पड़ती हैं हमारे को कि अगर यूजर ने ये इनपुट दिया तो ये होना चाहिए, अदरवाइज ये होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मतलब फॉर एग्जांपल कि मैं चाहता हूं कि अगर कोई स्क्रीन पे मैसेज दूं, ठीक है, तो अगर पर्सन ने कहा फीमेल है, ठीक है, तो मैं उसके आगे मिस लगाना चाहता हूँ, और अगर मेल है तो मैं मिस्टर लगाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मतलब आउटपुट जो आ रही है मेरी, वो एक स्टैंडर्ड आउटपुट नहीं है, सीक्वेंशियल आउटपुट नहीं है, वो किसी ना किसी सिचुएशन पे डिपेंड करती है और उसके अकॉर्डिंगली आप आउटपुट देना चाहते हो। ठीक है, तो आउटपुट भी हो सकता है, कोई प्रोसेसिंग भी हो सकती है कि अगर मैंने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा कि मेरी ये वैल्यूज हैं, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, ठीक है, तो उस टाइम एक्चुअली मैं कह सकता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगना चाहिए। और अगर मैंने कह दिया मेरे को इसका सिंपल इंटरेस्ट ढूंढना है, तो मेरे को उस टाइम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगना चाहिए। नॉर्मल कंडीशंस मतलब कोई भी सिचुएशन हो सकती है, उसके अकॉर्डिंगली हम कंडीशंस लगाते हैं। सो आज देखते हैं कि कौन कौन सी कमांड्स हैं जिनके थ्रू आप कंडीशंस यूज कर सकते हो। ठीक है, सबसे सिंपल जो फॉर्मेट रहता है, ठीक है, उसको हम कह देते हैं आप इफ कमांड यूज करते हो। ठीक है, दैट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कंडीशन। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट लगा दूं, ठीक है, सो मैंने कोई भी एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते हो वेर ए इज इक्वल टू 20, तो यू कैन डिफाइन वेर बी इज इक्वल टू 30। तो अभी आप मैसेज ये देना चाहते हो, ठीक है, कि अगर ए बी से बड़ा है, ठीक है, तो आपने मैसेज देना है ए इज ग्रेटर देन बी। तो इसका सिंपल फॉर्मेट क्या होगा, इफ, देन यू विल पुट कंडीशन। कंडीशन के लिए जो नॉर्मल हमारे फॉर्मूले होते हैं मैथ्स के अकॉर्डिंगली हम सिंपल यूज करते हैं। ठीक है, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। ठीक है, तो अगर तो सिंगल लाइन कमांड है, उसके बाद आप सिंगल लाइन को कंडीशन में रखना चाहते हो, देन तो सीधा ही आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जो भी आप मैसेज देना चाहते हो, ए इज ग्रेटर देन बी, ऐसे लिख सकते हो अगर सिंगल लाइन कमांड है। ठीक है, कोई करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप सीधा ही कह सकते हो कंडीशन लगाओ और उसके बाद किस चीज को एग्जीक्यूट करना चाहते हो। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे सिंगल लाइन कमांड है, कंडीशन के अंदर आप एक ही कमांड डालना चाहते हो। तो अभी अगर मैं इसको रन करूं तो मेरे स्क्रीन पे यू कैन सी मैंने क्या गलती की है। ठीक है, तो अगर आप देखना चाहते हो फिर से क्या करो, हर टाइम इंस्पेक्ट में जाओ, इंस्पेक्ट में जाके कंसोल में देखो। सो इफ यू सी कंसोल में कोई भी गलती नहीं है मेरी कमांड पे। ठीक है, सो यहाँ पे कोई कमांड गलत नहीं हुआ। तो अगर तो आप कोई सिचुएशन गलत लगाओगे उसके अकॉर्डिंगली हो सकता है। ठीक है, अभी मैंने कमांड में कोई गलती नहीं की, मैंने गलती क्या किया, इसको हम कहते हैं सिंटेक्स एरर। अगर तो आपकी कमांड जैसे आपने यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया, ठीक है, तो फिर आपने इसको कोड को रन करने की कोशिश की और फिर मैंने इंस्पेक्ट किया, तो कंसोल में अगर आप देखोगे कि एरर आ गया, तो ये तो क्या आइडेंटिफाई करता है, इसको हम कहते हैं आपका सिंटेक्स एरर है। सिंटेक्स एरर का मतलब है आपने कमांड गलत लिखी हुई है। तो सिंटेक्स एरर तो आपको वहां दिखाई दे जाएगा कि आपने कोई कमांड गलत की है। सेकंड चीज को हम बोलते हैं लॉजिकल एरर। ठीक है, सो लॉजिकल एरर का मतलब है जो आपने कमांड लिखी है उसका कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, आपको कमांड लिखने में ही गलत है। ठीक है, क्योंकि अब मेरी सिचुएशन देखो क्या है, मैंने कहा अगर ए बी से बड़ा है। ठीक है, क्या ए बी से बड़ा है, ए में क्या पड़ा है 20, बी में क्या पड़ा है 30। तो ये कमांड कब चलेगी, जब ए बी से बड़ा है। तो ये कमांड अभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगी क्योंकि ए जो है वो 20 है, बी 30 है, तो ए बी से छोटा है,
तो इसलिए ये कमांड एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, तो इफ का सिंपल प्रिंसिपल है, अगर कमांड ट्रू है, ये सिचुएशन ट्रू है, तो ये कमांड चलेगी। ठीक है, तो अब मैंने इसको 120 कर दिया। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या होगी, a इज ग्रेटर देन b, तो हमारी कमांड अब चल जाएगी क्योंकि अब सिचुएशन ट्रू है। ठीक है, तो इस केस में मेरे को आउटपुट आ जाएगी इफ, ठीक है, a इज ग्रेटर देन, तो मेरे स्क्रीन पे मैसेज आ गया कि a ग्रेटर देन b है। ठीक है, तो ये मैसेज आ गया। ठीक है, तो इफ में आप इस तरह की इफ में आप सिंगल कमांड ही लगा सकते हो। अब आप एक और सिचुएशन लगाना चाहते हो, तो फिर से क्या करो, इसको कॉपी करो। ठीक है, फिर से आप लगा सकते हो कि अगर a इज लेस देन b। ठीक है, तो आप यहां पे कह सकते हो a इज लेस देन b, तो सिंगल कमांड मैं यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो ये पहली सिचुएशन लगा दी, तब ये मैसेज आएगा। फिर मैंने सेकंड सिचुएशन लगा दी, तो ये मैसेज आएगा। तो अब मैं यहाँ पे 120 है, तो अंडरस्टूड है ये पहली कमांड ट्रू है, तो इसलिए ये आउटपुट आएगी। ये कमांड फॉल्स है, तो इसलिए ये आउटपुट नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी में मेरे स्क्रीन पे क्या दिखाई देगा, a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, अब वैल्यू हम कम कर देते हैं उसकी। जैसे ही मैंने वैल्यू कम कर दी, अब ये कंडीशन गलत हो गई, तो ये कमांड नहीं चलेगी। ठीक है, तो ये कमांड अब ट्रू हो गया, तो ये कमांड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो यहां से जाके आपने रन किया, तो यू कैन सी a इज लेस देन b, तो इसका मतलब ये पहले वाली कंडीशन गलत है, इसलिए ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब दूसरे वाली कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, ऐसे ही मैं तीसरी कमांड भी लगाना चाहता हूं। ठीक है, मैं बराबर भी चेक करना चाहता हूं, सो बराबर के लिए डबल इक्वल्स टू डालना है। ठीक है, क्योंकि सिंगल इक्वल्स टू यहाँ पे असाइनमेंट ऑपरेटर है। ठीक है, तो वी कॉल इट एज सिंगल इक्वल्स टू इज सिंगल इक्वल्स टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ये कंपेयर नहीं करता, ये तो वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, जब हम डबल इक्वल्स टू लगाते हैं, ठीक है, सो यहां पे मैं लिख सकता हूं डबल इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू इज फॉर कंपैरिजन, इज अ कंपैरिजन ऑपरेटर। तो बहुत बार गलती होगी हमारे से कि हम यहाँ पे इफ के अंदर भी सिंगल लगा देंगे। सो जैसे ही आपने सिंगल लगा दिया, तो आप कह रहे हो बी को ए में स्टोर कर दो। ठीक है, तो ये कंपैरिजन नहीं होगा, ये आप कह रहे हो बी को ए में स्टोर कर दो। तो जब भी कंपेयर करना है, डबल इक्वल्स टू लगाना है। अब हम कह सकते हैं कि बोथ आर इक्वल, तो यहाँ पे हम मैसेज दे सकते हैं बोथ आर इक्वल। ठीक है, सो मैंने तीन सिचुएशंस लगा दी। पहली दो सिचुएशन तो हमने देख चुके हैं कि जो ट्रू होगा उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। अब मैंने दोनों वैल्यू को 30-30 कर दिया। ठीक है, तो ये कंडीशन भी गलत होगी, तो इसका मतलब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये भी कंडीशन गलत होगी, तो ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये कंडीशन सही होगी, तो ये अब एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मतलब जो सिचुएशन सही होगी उसके अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट आ जाएगी। इज इट क्लियर? समझ में? मैं दो कमांड लिखना चाहता हूं। ठीक है, सिंपल फॉर्म में रखना चाहता हूं, इफ ही यूज करना चाहता हूं, बट उसके अंदर मैं दो कमांड एग्जीक्यूट करना चाहता हूं। ठीक है, सो देन you have to put bracket curly braces and you have to end the curly braces, और उसके अंदर ब्लॉक ऑफ कमांड्स दे सकते हो। ठीक है, तो उसके अंदर आप ब्लॉक ऑफ कमांड्स दे सकते हो कि कौन कौन सी कमांड इसके अंडर आएंगी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे मैसेज लिख दिया a इज ग्रेटर देन b। ठीक है, और मैंने एक मैसेज और डाल दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, मैंने ऐसा कह दिया we can say b is less
देन ए। तो अब मैं दो कमांड देना चाहता हूं, ठीक है। सो मैं ये भी कहना चाहता हूं ए इज ग्रेटर देन बी एंड वी कैन से बी इज लेस देन ए। मतलब अब दो कमांड उसके अंदर हैं, इफ के अंदर है, ठीक है। तो आप सिंगल ये लगाना ही पड़ेगा, आपको ब्रैकेट लगाना ही पड़ेगा, कर्ली ब्रेसेस लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम सेकेंड लाइन में भी लिखना चाहते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं वी कैन से बी इज ग्रेटर देन ए, ठीक है। ऐसे ही मैं इक्वल्स टू में भी लगाना चाहता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं कहना चाहता हूं वी कैन से बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो जब आप मल्टी लाइन लगाओगे तो ये नहीं छोड़ सकते आप, ठीक है। तो आपको ये लगाना ही पड़ेगा। तो अभी अगर हम रन करेंगे तो हमारे पास दो मैसेजेस आएंगे, ठीक है। सेकेंड वाली फाइल, तो नाउ यू कैन सी हमारे पास दो मैसेज आ गए, बोथ आर इक्वल, वी कैन से बी इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा कमांड आप कंडीशन के अंदर डालना चाहते हो, सो यू हैव टू यूज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट। इसको हम डीलिमिटर्स कह देते हैं, ठीक है। इसको टेक्निकल वर्ड्स में हम कहते हैं ये मेरे डीलिमिटर्स हैं, ठीक है। तो इनको वर्ड यूज करता हूं मैं, डीलिमिटर्स। डीलिमिटर का मतलब लिमिट बताते हैं ये, कि कहां से चीज शुरू हो रही है, कहां से चीज एंड हो रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप इफ कमांड, मल्टी लाइन इफ कमांड ऐसे लिखोगे। इज इट क्लियर? अब ये हो गया मल्टी लाइन कमांड्स, ठीक है। और इसके अंदर हमने सिचुएशन जो लगाई है वो एक ही सिचुएशन लगाई है, ठीक है। तो कई बार हो सकता है कि मेरे को दो सिचुएशंस लगानी पड़े, ठीक है। तब कोड कैसे लिखते हैं, अब मैंने एक वेरिएबल और डिफाइन कर लिया सी, ठीक है, उसमें 40 डाल दिया। अब मैं ये देखना चाहता हूं ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, ठीक है। तो हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ऐसा नहीं लगा सकते, ठीक है। ऐसी कमांड नहीं लगा सकते हम, ऐसा नहीं कह सकते ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ठीक है। क्योंकि इसको हम कहते हैं जो ये इक्वल्स टू ग्रेटर देन सिंबल है, ठीक है, इसको जो ग्रेटर देन सिंबल होते हैं इनको हम कह देते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं। बाइनरी मतलब ये दो चीजों पे काम करते हैं, मतलब इसके एक लेफ्ट साइड में वैल्यू होनी चाहिए, इसके एक राइट साइड में वैल्यू होनी चाहिए। सो इसीलिए इसको हम कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, मतलब बाइनरी डाटा चाहिए इसको, ठीक है। क्लियर? तो इसको हम बाइनरी ऑपरेटर कहेंगे, मतलब ये तीन चीजों पे काम नहीं कर सकते, ये ओनली दो चीजों पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो अब अगर हमें फाइंड आउट करना है तीनों में से कौन बड़ा है, ठीक है, तो मेरे को दो कंडीशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। मेरे को कहना पड़ेगा ए इज ग्रेटर देन बी, ठीक है, एंड ए शुड बी ग्रेटर देन सी। ये दो सिचुएशंस लगेंगी, ठीक है, तभी मैं कहूंगा कि ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। सो तभी मैं कह सकता हूं ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। हमें ये सिचुएशन लगानी है ये तीनों में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो हमने चेक क्या करना है, ए बी से बड़ा होना चाहिए, ए सी से भी बड़ा होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं ए इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब मेरी वर्डिंग को सुनो, ए बी से भी बड़ा होना चाहिए एंड ए सी से भी बड़ा होना चाहिए। तो मैंने सिचुएशन क्या बोली, एंड, ठीक है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एंड ऑपरेटर लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे एंड ऑपरेटर डबल एम्परसेंट होता है,
ठीक है, सो डबल एम्परसेंट इज एंड लॉजिकल, इट इज एंड लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, ये दो कमांड दो कंडीशंस को इकट्ठा करता है। ठीक है, और ये ट्रू कब होगा? ठीक है, इट विल गिव यू ट्रू कंडीशन, ट्रू कंडीशन when all the conditions are true। ठीक है, सो ये आउटपुट कब देगा? ठीक है, ये लॉजिकल ऑपरेटर है, ये कब आउट एक्चुअली इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, तो मीन्स वो लाइन बाय लाइन पिकअप करता है और उसको कंपाइल करता है, फिर एग्जीक्यूट। ठीक है, सो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये लॉजिकल ऑपरेटर है। ये ट्रू कंडीशन कब होगा? जब इसकी सारी कंडीशन ट्रू होंगी। ठीक है, मतलब ए ग्रेटर देन बी शुड गिव बी ट्रू, ए ग्रेटर देन सी शुड बी ट्रू। ठीक है, तो अगर अभी आप देखो ए में 30 पड़ा है, बी में 30 पड़ा है, तो पहली कंडीशन क्या? ए बी से बड़ा, नो। सो जैसे ही एक कंडीशन गलत हो गई तो इसके अंदर नहीं जाएगा ये। ठीक है, क्लियर? तो पहली कंडीशन ही गलत हो गई। अब मैंने इसको बढ़ा के 35 कर दिया। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं क्या ए बी से बड़ा है? ए में 35 पड़ा है, बी में 30 पड़ा है, यस ए बी से बड़ा है, तो मीन्स ट्रू है ये कंडीशन। क्या ए सी से बड़ा है? ए में 35 पड़ा है, बी में सी 40 पड़ा है, तो नो, 35 40 से छोटा है, तो एक कंडीशन गलत हो गई। ठीक है, तो जैसे ही एक कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये कमांड जो इसके अंदर लिखी हुई कमांड है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी, बिकॉज ये ट्रू कब देता है? जब इसकी सारी कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, तो अब मेरे पास ये आउटपुट नहीं आएगी। हाँ, अगर मैंने यहाँ पे 135 लिख दिया, ठीक है, और मैंने कहा क्या ए बी से बड़ा है? यस, ट्रू है। क्या ए सी से बड़ा है? यस, ट्रू है। तो अब ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब ये कमांड को ये एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, सो इस तरह काम करता है। तो अगर मेरे को अगली सिचुएशन भी लगानी है तो मैं ऐसे ही इसको कॉपी करके इधर भी लगा सकता हूं। ठीक है, तो इस केस में मैं क्या चेक करूंगा? क्या बी ए से बड़ा है? ठीक है, क्या बी सी से बड़ा है? अगर बड़ा है तो इसका मतलब बी सबसे बड़ा है। ठीक है, तो हम यहां पे कंडीशन लगा सकते हैं बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, सो ऐसे ही मैं थर्ड सिचुएशन भी लगा सकता हूं। ठीक है, अगर सी ए से बड़ा है एंड सी ग्रेटर देन बी भी है, सो इसका मतलब सी सबसे बड़ा है। ठीक है, सो वी कैन से सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन लग जाएंगे, एंड से लगा लोगे। क्लियर? सो यहां पे मैंने लॉजिकल ऑपरेटर लगाया, लगाई इफ कमांड ही है। ठीक है, मैं तीन वैल्यू में से ढूंढना चाहता हूं कौन सा सबसे बड़ा है। ठीक है, सो लेट अस सी, अभी 135 30 40 है, तो ए सबसे बड़ा है, तो इस केस में क्या होगा? ये कंडीशन भी ट्रू है, ये कंडीशन भी ट्रू है, तो मेरे को इमीडिएटली ए इज ग्रेटेस्ट आ जाएगा। सेकंड में देखूं क्या बी ए से बड़ा? नो, तो जैसे एक कंडीशन गलत होगी आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं है। क्या सी ए से बड़ा? नो, तो इसका मतलब ये भी नहीं चलेगा। ठीक है, तो अभी अगर मैं इसको रन करूंगा, ठीक है, सो मेरे स्क्रीन पे क्या आ गया? ए इज ग्रेटेस्ट। तो एंड ऑपरेशन वहां यूज करना है जहां पे आप चाहते हो सारी कंडीशन ट्रू हो, वहां पे एंड ऑपरेटर यूज कर लेना। ठीक है, अब हम वैल्यू बदल देते हैं, हम कह देते हैं इसकी वैल्यू 13 है। ठीक है, और इसकी वैल्यू 130 है, मतलब बी को मैंने बड़ा कर दिया।
तो पहली कंडीशन में चेक करूंगा क्या ए बी से बड़ा है, नो, क्योंकि 13 है 130 है, तो एक कंडीशन गलत है, तो मेरे को आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। फिर मैं चेक करूंगा बी ए से बड़ा है, यस, बी में 130 पड़ा है, ए में 13 पड़ा है, ट्रू है। क्या बी सी से बड़ा है, यस, 130 है और 40 है, तो इसका मतलब ये दोनों कंडीशन ट्रू है, तो इसका मतलब इसमें जाएगा। थर्ड को अगर चेक करूं, क्या सी ए से बड़ा है, यस, क्योंकि 40 13 है, बड़ा है। बट क्या सी बी से बड़ा है, नो, 40 30 से इससे छोटा है, तो इसका मतलब इस सिचुएशन में नहीं जाएगा। तो मेरे को मैसेज क्या आ जाएगा, बी इज ग्रेटेस्ट। सो यू कैन गेट द मैसेज बी इज ग्रेटेस्ट। तो ऐसे ही आप थर्ड कंडीशन को भी चेक कर सकते हो। 140 कर दिया, सो 140 में, ठीक है, ए इज ग्रेटर देन बी, नो, बी इज ग्रेटर देन ए, यस, बी इज ग्रेटर देन सी, नो, तो दोनों में से एक कंडीशन गलत है, इसमें नहीं जाएगा। क्या सी ग्रेटर देन ए है, यस, सी ग्रेटर देन बी है, यस, तो इसका मतलब सी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपके पास मैसेज आएगा सी इज ग्रेटेस्ट। इज इट क्लियर? तो इस तरह आप सिचुएशंस लगा सकते हो। ठीक है, क्लियर? तो आपके पास एंड ऑपरेटर है अगर एक से ज्यादा सिचुएशन को चेक करना है। ठीक है, अब मैं जो चीजें यहां मॉडिफाई कर रहा था, ठीक है, इनको मैं यूजर से इनपुट भी ले सकता हूं। सो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है, सो लेट अस टेक इनपुट फ्रॉम यूजर। तो हम कह देंगे ए इज इक्वल टू प्रॉम्प्ट एंटर वैल्यू फॉर ए वेरिएबल। तो ये मैंने मैसेज दे दिया। ठीक है, सो अंडरस्टूड। अभी अकेला मैंने ए के लिए पूछा है, सो ओनली ए की वैल्यू रिप्लेस, क्योंकि यहाँ 13 था, मैंने अब इनपुट पूछ लिया, तो अगली बार जब ये इस लाइन पे आएगा तो ऑटोमेटिकली ए की वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। तो लेट मी रन द कोड, इट विल आस्क मी एंटर द वैल्यू फॉर ए। सो मैंने यहाँ पे 150 डाल दिया। ठीक है, सो क्या ए बी से बड़ा है, यस, क्या ए सी से बड़ा है, यस, क्योंकि एक में 130 है, एक में 140 है। ठीक है, मैंने इसको ओके कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास मैसेज क्या आ गया, ए इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो इसी तरह आप सारे वैल्यू पूछना चाहते हो तो इसको कॉपी करो, तो आपको फिर बार बार मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो कि बी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करो, सी वेरिएबल में वैल्यू स्टोर करो, और यहाँ पे आप सी लिख दो, सॉरी बी लिख दो, और यहाँ पे आप सी लिख दो। ठीक है, तो अब तीनों वैल्यू मेरे से पूछेगा, तो मेरे को बार बार इसको मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो इट विल आस्क मी, अब सपोज मैंने यहाँ पे पहले एंटर किया 3, ठीक है, फिर एंटर कर दिया 2, फिर एंटर कर दिया 1, तो अंडरस्टूड है, ए में मैंने 3 स्टोर किया, बी में 2, सी में 1, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास मैसेज क्या आ गया, ए इज ग्रेटेस्ट। अब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने लिख दिया 2, ठीक है, फिर मैंने लिख दिया 3, तो बी में 3 डाल दिया और सी में 1 डाल दिया। ठीक है, तो अंडरस्टूड है, बी में 3 पड़ा है, तो नाउ बी इज ग्रेटेस्ट। ठीक है, ऐसे ही मैं लास्ट सिचुएशन भी चेक करना चाहता हूँ, ए में 1, बी में 2, सी में 3। ठीक है, तो सी इज ग्रेटेस्ट। तो 3 नंबर्स को चेक करने का आपने जावास्क्रिप्ट में कोड बना दिया। इज इट क्लियर? तो ये हमारी सिंपल इफ कमांड ऐसे भी काम करती है। और एक से चौथे वेरिएबल के साथ भी कंपेयर करना है तो एक सिचुएशन और लग जाएगी। ठीक है, ए शुड बी ग्रेटर देन बी, ए शुड बी ग्रेटर देन सी, एंड ए शुड बी ग्रेटर देन डी। सो आई विल से वेरिएबल इन, और उसमें मैंने कह दिया प्रॉम्प्ट करो एंटर अ करेक्टर। ठीक है, अब मैंने सिचुएशन चेक करनी है।
कि क्या इनपुट इक्वल्स टू, ठीक है, अब वॉवल हमारे पास कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। तो मैं चेक करना चाहता हूं क्या वो ए के बराबर है, ठीक है। तब मैं उसको मैसेज देना चाहता हूं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट इट इज वॉवल। मैं ये मैसेज देना चाहता हूं, ठीक है। सो मैं चेक करना चाहता हूं यूजर ने वॉवल एंटर किया है या नहीं एंटर किया, ठीक है। तो मैंने इनपुट ए कर दिया और लिख दिया इट इज वॉवल, ठीक है। अब इस कोड को रन करके देखते हैं, ठीक है। उसने मेरे से इनपुट मांगा, मैंने ए एंटर कर दिया, ओके कर दिया, तो उसने मेरे को मैसेज दे दिया इट इज वॉवल। क्लियर। अब उसके बाद, ठीक है, मैंने ई एंटर कर दिया, ओके कर दिया, तो उसने कोई आउटपुट नहीं देनी, बिकॉज आपने कंडीशन क्या लगाई हुई है, ओनली चेक ए है या नहीं है। बट ई भी तो वॉवल है, ठीक है। या तो फिर इसको क्या करो, कॉपी करो, ठीक है। सो यहां पे एक सिचुएशन और लगाओ, ठीक है, उसमें लिख दो ई, ठीक है। तो अगर ए है तब भी वॉवल है, ई है तो भी वॉवल है। तो अब मैंने पहली वाली सिचुएशन की तरह लगा दी, तो अब मैंने ए एंटर किया, तब भी उसने कह दिया इट इज वॉवल। अब मैंने ई एंटर किया, तब भी वो कह देगा इट इज वॉवल, ठीक है, क्योंकि आपने दो सिचुएशंस लगा दी। सो ऐसे करके फिर तो हमें 10 सिचुएशंस लगानी पड़ेंगी, क्योंकि स्मॉल ए स्मॉल ई कैपिटल ई, ऐसे करके 10 सिचुएशन लगानी पड़ेगी। तो इसके लिए आप अनदर लॉजिकल ऑपरेटर यूज कर सकते हो, ठीक है, जिसको हम कहते हैं और, ठीक है। सो इट विल गिव ट्रू इफ एनी कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। एंड में हमने कहा था, ठीक है, एंड में हमने कहा था कि जब सारी कंडीशंस ट्रू हो तब वो ट्रू देता है। इसमें हम कह रहे हैं जब कोई भी कंडीशन ट्रू हो तो ये आउटपुट ट्रू देगा, ठीक है। तो अब मैं इस सिचुएशन को यहां से डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं यहां पे और ऑपरेटर लगाता हूं। सो और के लिए डबल पाइप सिंबल है, ठीक है। तो फिर से हम कह सकते हैं क्या वो ई के बराबर है, ठीक है, और इन क्या वो आई के बराबर है, फिर से मैंने पाइप सिंबल लगा दिया, इनपुट क्या वो ओ के बराबर है, ठीक है, फिर मैंने ऑपरेटर लगा दिया, ठीक है, क्या वो यू के बराबर है। तो अब मैंने और कंडीशन लगा के कहा कि चेक करो कि क्या वो ए के बराबर है, और क्या वो ई के बराबर है, और मतलब ये 5 कंडीशन लगा दी। अब यहां पे हम कह रहे हैं और ऑपरेटर है, तो और ऑपरेटर मींस इन पांचों कंडीशन में से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू होगा तो आपको ये मैसेज आएगा, ठीक है। तो वहां पे और यूज करना है जहां पे आप चाहते हो कि कोई भी कंडीशन ट्रू हो, ये आउटपुट आनी चाहिए, तो वहां पे आप उसको और ऑपरेटर यूज करोगे। तो अभी अगर इसको मैं रन करता हूं, ठीक है, सो मैंने आई डाल दिया। सो जैसे ही आई डाला तो उसने फिर से भी क्या कह दिया, इट इज वॉवल, क्योंकि अब ये कंडीशन फॉल्स थी, ए के बराबर नहीं थी, ये भी कंडीशन फॉल्स थी, ठीक है, बट ये कंडीशन ट्रू थी, ठीक है, बट ये कंडीशन फिर से फॉल्स थी, ये कंडीशन फिर से फॉल्स थी। तो अगर इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू है तो ये आपको मैसेज दे देगा, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं और ऑपरेटर। गॉट इट, समझ में आ गया। सो ये सेकेंड लॉजिकल ऑपरेटर है हमारे पास, जब आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए।
क्लियर? अभी आपको कैपिटल ए के लिए भी चेक करना है, तो 5 कंडीशन और लगा दो। ठीक है, तो आप कह सकते हो इनपुट इज इक्वल टू कैपिटल ए, इनपुट इज इक्वल टू कैपिटल ई, और लगा के उतनी सिचुएशन लगा दो। क्लियर? अब ये तो हो गया वॉवल फाइंड आउट करने के लिए। अब मैं ढूंढना चाहता हूं इफ यूज करके कि अगर ये सिचुएशन नहीं है, ठीक है, वॉवल तो तब हो अगर इनमें से कोई सिचुएशन ट्रू है। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि अगर मैंने बी एंटर किया तो बी तो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो उसको हम यहां पे अब चेक लगाना चाहते हैं। ठीक है, मैं यहां पे लगाना चाहता हूं कि इफ, ठीक है, इनपुट इज इक्वल टू बी। ठीक है, सो फिर से मैं लिखना चाहता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, इट इज कॉन्सोनेंट। अब ये कहना चाहता हूं, इनपुट बी इज कॉन्सोनेंट। तो जैसे मैंने इसको रन किया, मैंने यहां पे बी टाइप कर दिया। ठीक है, उसने इमीडिएटली मेरे को मैसेज क्या दे दिया, इट इज कॉन्सोनेंट। बस एक ऑपरेटर और है। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास नॉट अवेलेबल है। ठीक है, विच मेक्स द कंडीशन इनवर्स। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा कर देता है। ठीक है, तो हम यहां पे लॉजिकल ऑपरेटर नॉट यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो मेरी सारी कंडीशन थी, ठीक है, इसी को मैं इसके अंदर ले आऊंगा। ठीक है, और इसके आगे एक ऑपरेटर लगा दूंगा नॉट। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, अगर ए, ठीक है, ये कंडीशन की आउटपुट अगर ट्रू नहीं है, ठीक है, इस केस में हमने कहा था अगर इसकी कंडीशन, इन सारी कंडीशंस में एक भी कंडीशन ट्रू है, अब उसका उल्टा कर दिया मैंने। ठीक है, कहने का मतलब इनपुट ए के बराबर नहीं है, इनपुट ई के बराबर नहीं है, इनपुट आई के बराबर नहीं है, तो आपने जो इसकी आउटपुट आ रही थी उसको उल्टा कर दिया। ठीक है, तो उल्टा करने के लिए आपके पास नॉट ऑपरेटर है, तो आपने 21 बार नहीं लगाना, ओनली नॉट लगा दो। जो ऊपर वाली कंडीशन की अगर उल्टी चीज चाहिए तो यूज लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। ठीक है, सो अब यहां पे जाके अगर हम रन करेंगे, ठीक है, तो अगर तो मैंने ए एंटर किया तो ऊपर वाली सिचुएशन में चला गया ट्रू। ठीक है, तो मेरे पास इमीडिएटली आ गया इट इज बॉबल। अब मैंने बी टाइप कर दिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं बनी, बट नीचे वाली फॉल्स बन गई है। ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास सिचुएशन क्या होगा, ए बी के बराबर नहीं, ए जो इनपुट है वो ए के बराबर नहीं है, फॉल्स है। इसका मतलब ये कंडीशन भी फॉल्स है, 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 सारी कंडीशन फॉल्स हैं। तो इसका मतलब इसने मेरे को आउटपुट क्या दिया, फॉल्स। ठीक है, तो मैंने उसके आगे नॉट लगा दिया, मैंने कहा फॉल्स का उल्टा कर दो, तो उसने क्या कर दिया, इसको ट्रू कर दिया। तो अगर कोई भी सिचुएशन का रिवर्स इनवर्स करना है, ठीक है, तो उसको नॉट लगा के इनवर्स कर दो। ये नहीं कि हमने सारी सिचुएशन कंपेयर करनी है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि अगर यूजर ने y टाइप किया, ठीक है, या n टाइप किया, तब तो ये होना चाहिए। अदरवाइज अगर उसने कोई और कैरेक्टर टाइप किया तो ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो एल्स की जगह पे सिंपली यूज नॉट ऑपरेटर, उस सिचुएशन का उल्टा कर दो। इज इट क्लियर? यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, सो इस तरह आप लॉजिकल ऑपरेटर इफ के साथ यूज करते हो, सिंपल इफ कमांड्स हैं ये। ठीक है, तो इसको हम कह देंगे कि आपने नॉट ऑपरेटर यूज किया हुआ है। क्लियर?
अब आ जाता है कि ये जो सिचुएशन हमने की थी, ठीक है, इसकी जगह पे आप इफ एंड एल्स भी यूज कर सकते हो कि अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है, ठीक है, तो उसकी जगह पे दूसरी चीज दिखा दो, तो इफ एल्स यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर आपको लॉजिकल ऑपरेटर्स की यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर तो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू है तब तो ये करो, एल्स, ठीक है, नीचे वाली कंडीशन रन करो। अब इस केस में भी आपने वही सिचुएशन है जो फर्स्ट टाइम हमने किया था, ठीक है। तो अगर तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये सिंगल कमांड हमने लिखी थी, तो करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एल्स में भी मैंने एक ही कमांड लिखी हुई है, ठीक है, तो इसमें करली ब्रेसेस लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सो अब ये सेम ही आउटपुट देगा जो नॉट वाली है, ठीक है। तो आपने कहा अगर ये सिचुएशन ट्रू है तो ये कर दो, अगर ये सिचुएशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स मींस एल्स में चले जाओ। ये बिल्कुल नॉट का इक्वलेंट है, ठीक है। तो अब इस केस में भी अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे, ठीक है, सो मैंने यहाँ पे सी डाल दिया, तो ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं है तो ऑटोमेटिकली इट विल गो इनटू एल्स, ठीक है। तो आपके सामने कॉन्सोनेंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो आप एल्स लगा सकते हो, बट रिमेंबर सिंगल कमांड लगा रहे हो, ठीक है। अगर इसके अंदर आप लिख देते हो डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रोग्राम इज ओवर, ठीक है, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, क्लियर, क्योंकि वो इस जगह पे एल्स को ढूंढेगा और उसको एल्स यहां नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सिंगल लाइन लिख रहे हो, ठीक है, आप डीलिमिटर नहीं यूज कर रहे, तो ऐसा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इसको अगर रन करता हूं, ठीक है, तो मैंने देखोगे मेरा प्रोग्राम ही नहीं चलेगा, और अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखोगे तो इंस्पेक्ट में कंसोल में जाके देखोगे वो कहेगा एल्स इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, क्योंकि उसको सिंगल लाइन वाले सिस्टम में एक लाइन के बाद इस कोड के बाद उसको एल्स चाहिए, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। हाँ, अगर ये चीज को मैं यहां से कट कर लेता हूं, ठीक है, इधर लिख देता हूं, एल्स के नीचे लिख देता हूं, नहीं आएगा क्योंकि ये चीज जो है ये एल्स से भी बाहर हो गई है, ठीक है। तो अगर तो कंडीशन ट्रू है तो आपने कहा ये करो, ठीक है, अगर नहीं ट्रू तो ये करो। अब ये तो आपने कंडीशन से बाहर कर दी, ठीक है, तो अब वो एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो अभी अगर मैंने इसको रन किया, ए टाइप किया, सो यू कैन सी इट इज वॉवल प्रोग्राम इज ओवर, क्योंकि वो थर्ड जो मैंने बाहर कमांड लिखी है वो तो दोनों के बाहर है, ठीक है, वो कॉन्सोनेंट के केस में भी रन होगा, ठीक है, वो वॉवल के केस में भी रन होगा, तो इसको कंसीडर नहीं करना। एल्स के बाद तो आप कमांड डाल सकते हो, कंडीशन इज ट्रू, ये वर्डिंग मैंने डाल दी, ठीक है। तो इफ के अंदर मैंने दो कमांड्स डाल दी, सो अब क्या होगा, इफ कमांड चलेगा, ये वाली दोनों कमांड चलेगी अगर ट्रू हुआ, और प्लस ये कमांड चलेगी, प्रोग्राम इज ओवर, ठीक है। अगर ऊपर वाली कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो ये सिंगल कमांड चलेगा, ठीक है, और उसके बाद प्रोग्राम आउटपुट चलेगी। सो इस केस में दो कमांड चलेंगी, इस केस में एक कमांड ही चलेगा। तो आप देख सकते हो यहां पे मैंने ए टाइप किया, तो इट इज वॉवल, कंडीशन इज ट्रू, प्रोग्राम इज ओवर, ठीक है। तो मतलब तीन कमांड चल रही है, ठीक है। तो सेम वे अगर आप एल्स में भी कुछ दो कमांड डालना चाहते हो, ठीक है, देन यू हैव टू पुट एल्स के अंदर भी करली ब्रेसेस, डीलिमिटर्स लगाना है,
ठीक है, और यहाँ पे भी लिख सकते हो कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, सो इस तरह सिचुएशन लगा सकते हो। तो ये करली ब्रेसेस का ध्यान रखना है। ठीक है, कब सिंगल कमांड पे नहीं लगाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, बट कई बार क्या होता है, बाद में जाके याद होता है, या पहले हम सिंगल लाइन लिख लेते हैं, बाद में आके लगता है कि नहीं उसके इफ में मेरे को ये भी करना है, तो हम सिंगल लाइन का ध्यान रखना है, वहां पे करली ब्रेसेस इमीडिएटली लगा दो। ठीक है, सो अब दोनों ही कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं ए लिखता हूं तो यू कैन सी वॉबल आ गया, कंडीशन इज ट्रू, प्रोग्राम इज ओवर। ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, सी लिखता हूँ, तो इट इज कॉन्सोनेंट, कंडीशन इज फॉल्स, प्रोग्राम इज ओवर। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस आप इफ एल्स में लगा सकते हो। ठीक है, अब समझ में आ गया। लॉजिकल ऑपरेटर हमारे पास एंड भी है, और भी है, नॉट भी है। ठीक है, और मेरे पास क्या कहते हैं, अब ये कहते हैं कंपैरिजन के लिए इफ भी है। इफ को अगर मैं ले एल्स को नहीं यूज करना तो नॉट कंडीशन लगाता हूं, अदरवाइज यू कैन यूज एल्स आल्सो। ठीक है, तो दोनों में से जो ऑप्शन लगती है अच्छी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, सो अभी मैं यूजर से फिर से इनपुट पूछता हूं। ठीक है, अब हम यहां पे लिख देते हैं एंटर यूर नेम। ठीक है, सो ये मेरी नेम एज ए इनपुट बन गई। ठीक है, फिर मैंने पूछा आइल्स प्रॉम्प्ट हैव यू क्वालिफाइड आइल्स विद स्कोर ऑफ 6 एंड अबव। ठीक है, सो ये मैंने फिर लिख दिया। अब इसमें मैं सिचुएशन लगाना चाहता हूं। ठीक है, कि अगर उसने 6 एंड अबव है, ठीक है, और उसने कोर्स सेलेक्ट किया हुआ है कंप्यूटर, ठीक है, तब तो मैंने उसको कह देना है, ठीक है, यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो यहां पे अब क्या करेंगे, हम कंडीशन क्या लगाएंगे। सो अब कंडीशन हमारे पास होगा आइल्स, ठीक है, डबल इक्वल्स टू, ठीक है, तो ही कैन एंटर वाई। ठीक है, और ठीक है, ही कैन एंटर आइल्स इज इक्वल टू, वो सिंगल वाई भी डाल सकता है। ठीक है, और तो जितनी कंडीशंस में आप उससे ले रहे हो इनपुट, अगर उसने कैपिटल वाई भी टाइप कर दिया तो भी एक्सेप्टेबल हो जाए, मतलब उतनी सिचुएशंस लगा दो। ठीक है, क्लियर। और उसके बाद आप मतलब उतनी सिचुएशन, सॉरी यस, ठीक है, ऐसा भी वो लिख सकता है। ठीक है, तो जितनी सिचुएशन आपके माइंड में आती हैं उनको और में डाल दो। ठीक है, वो ऐसे भी लिख सकता है। ठीक है, तो उतनी और में डाल दो कि इसमें से कुछ भी डाल सकता है। ठीक है, वैसे तो हम जनरली कहते हैं यहां पे ऐसे लिख देते हैं y ऑब्लिक n। ठीक है, ताकि पर्सन को पता चल जाए कि किस तरह की इनपुट चाहिए। ठीक है, बट मैंने थोड़ा सा ओपन एंडेड दे दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम कह सकते हैं उसका नाम लिख के। ठीक है, सो नेम मैं लिख के कहना चाहता हूँ, तो आई पुट नेम, फिर हमें कंकैटिनेट करना है। ठीक है, कॉमा लगा के यू आर एलिजिबल टू टेक
एडमिशन। ठीक है, सो ये मैसेज मैंने दे दिया, यू आर एलिजिबल। ठीक है, उसका नाम आ जाएगा और साथ में मैसेज आ जाएगा, यू आर एलिजिबल। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम इसकी सिचुएशन बदल सकते हैं। सो यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, सो ये तो हटा दें, इसकी तो जरूरत नहीं है। नेम लिख के हम कह सकते हैं सॉरी, ठीक है, यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अब इनमें से हमने मल्टीपल सिचुएशन दे दी हैं, उनमें से कोई भी चीज सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब मेरे से पूछा है एंटर योर नेम, तो मैंने, ठीक है, मनदीप डाल दिया। पेज, हैव यू क्वालिफाइड द आइल्स, मैंने छोटा वाई डाल दिया। ठीक है, ओके। सो मेरे को मैसेज आ गया, मनदीप यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। ठीक है, अब उसकी जगह पे मैंने फिर मनदीप लिखा, मैंने कैपिटल वाई डाल दिया। ठीक है, मनदीप यू आर स्टिल एलिजिबल। तो अगर ये सिचुएशन नहीं बताओगे, ठीक है, तो वो गलत कंडीशन में चला जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यस भी लिख दिया, क्योंकि मैंने ये भी बताया हुआ है, ठीक है, तो फिर भी वो कह देगा मनदीप यू आर एलिजिबल। ठीक है, अगर मैंने उसको कह दिया मनदीप, ठीक है, और एन टाइप कर दिया, ठीक है, तो अंडरस्टूड मनदीप सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन हमेशा इफ में लगानी है। ठीक है, तो आपको फाइंड आउट करना है कि कितनी सिचुएशन आ सकती है। अब यहां पे मैंने पूछा था हैव यू क्वालिफाइड द आइल्स, ठीक है, बट इसकी जगह मैं दूसरा मैसेज भी दे सकता था। ठीक है, अब मैंने उससे स्कोर पूछ लिया। ठीक है, मैंने कहा अपना स्कोर बताओ। अब मैं वो जो 6 एंड अबव की बात कर रहा था, सो अब ये सिचुएशन नहीं लगेगी। अब आपको सिचुएशन क्या चेक करनी पड़ेगी, ये हटाना पड़ेगा, आपको कहना पड़ेगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6 है तो। ठीक है, तो अभी हमने सिचुएशन बदल दी, हमने उसे स्कोर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अगर वो 6 से ऊपर कोई डालेगा, तब तो हम क्या कहेंगे, यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। तो यहाँ आप न्यूमेरिकल वैल्यू पूछने लग गए। ठीक है, तो वो सिचुएशन अब यस और नो वाली नहीं लगेगी, बिकॉज पहले में हमने कहा था कि अपना आपका स्कोर 6 से अबव है, अब हम पूछ रहे हैं आपका स्कोर कितना है। तो अब नीचे सिचुएशन भी चेंज करनी पड़ेगी कि 6 से ऊपर है तो एलिजिबल हो, 6 से नीचे है तो यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है, तो अब इसको चला के देखें 7। अब वो पूछ रहा है एंटर योर नेम। ठीक है, मैंने स्कोर डाल दिया 8। ठीक है, एंटर। तो उसने कह दिया मनदीप यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन। ठीक है, मैंने फिर से लिख दिया मनदीप। ठीक है, इस बार मैंने 4.5 डाल दिए। ठीक है, तो उसने कह देना मनदीप सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस को, ठीक है, हम कंडीशनल सिचुएशंस कह देते हैं। इज इट क्लियर? तो मतलब आपको हमेशा ये इफ बड़ी इजी से लगती है, बट आपके माइंड में होना चाहिए कि मैं यूजर से इनपुट क्या ले रहा हूं, उसके अकॉर्डिंगली कंडीशन लगा दो। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटर कौन कौन से हैं जो ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या क्या लगा सकते हैं। ठीक है, सो लेट अस गो ऑनलाइन। ठीक है, सो ये हमारे पास ऑपरेटर है, डबल इक्वल्स टू कंपेयर करने के लिए। ठीक है, एक हमारे पास ट्रिपल इक्वल्स टू भी है, ये बाद में डिस्कस करूंगा, आज नहीं डिस्कस करना।
ठीक है। सो ट्रिपल इक्वल्स टू हम बाद में डिस्कस करेंगे कि ये किस पर्पस के लिए। तो अभी आप डबल इक्वल्स टू यूज करोगे। ठीक है। अगर आपने नॉट इक्वल्स टू चेक करना है तो नॉट इक्वल्स टू ये है। ठीक है। अगर आपने ग्रेटर देन चेक करना है तो ये है। नॉट ग्रेटर लेस देन चेक करना तो ये सिंबल है। ग्रेटर देन इक्वल्स टू ये सिंबल है। लेस देन इक्वल्स टू ये सिंबल है। तो टोटल सिंबल अगर बात करूं 1 2 3 4 5 6, 6 मेन ऑपरेटर्स हैं और ये सभी लैंग्वेजेस में सेम है। ठीक है, क्लियर। बात रहेगी अब ये ट्रिपल की। ठीक है। इसमें हम दो चीजें चेक करते हैं कि क्या उसका डाटा टाइप भी सेम है और उसकी वैल्यू भी सेम है, तब आप ट्रिपल ये यूज करते हो। जैसे फॉर बी, उसमें वैल्यू स्टोर कर दिया मैंने डबल कोट्स में 8। ठीक है। तो एक विदाउट डबल कोट्स है और एक सिंबल सिंगल है, तो ये मेरा न्यूमेरिक है, ये मेरा स्ट्रिंग है। ठीक है। तो अब मैंने कंडीशन लगा दी इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी। ठीक है। और इसके बाद मैंने मैसेज दे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूजिंग डबल इक्वल्स टू। ठीक है। यूजिंग डबल इक्वल्स टू, तो हमें आउटपुट क्या आती है। सो मैंने यहां प्लस लिखा, ए इक्वल्स टू बी ऐसे लिख दिया, मैंने ऑपरेटर ही लगा दिया यहां पे कि इसकी आउटपुट क्या आती है। ठीक है। तो जैसे ऐसे लिखोगे तो मतलब ए प्लस ए इक्वल्स टू बी की वैल्यू क्या है, इसका आउटपुट क्या आता है हमारे पास। ठीक है। उसको मैंने डिस्प्ले कर दिया। ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसी को कॉपी किया और फिर हमने ट्रिपल इक्वल्स टू भी लगा दिया। ठीक है। फिर हमने यहां पे भी वैल्यू लिख दिया और मैंने यहां पे बी आर लगा दिया। ठीक है। तो दो तरह के कंपैरिजन कर रहा हूं। एक कंपैरिजन मैं डबल इक्वल्स टू से कर रहा हूं, एक ट्रिपल इक्वल्स टू से कर रहा हूं। अब देखते हैं कि यहां पे आउटपुट क्या आती है हमारे पास। सो लेट मी रन द कोड। ठीक है। तो अगर आप यहां पे देखोगे, कौन से वाले ने ट्रू बताया, डबल इक्वल्स टू में। ठीक है। सो डबल इक्वल्स टू ने बता दिया कि आपकी वैल्यू ट्रू है। ठीक है। और इसमें अगर मैं एल्स लगा दूं और साथ में लिखा दूं, फिर यही लाइन लिख दूं, और फिर से मैंने रन किया, सो यू कैन सी यूजिंग डबल इक्वल्स टू मेरी वैल्यू क्या होती है, ट्रू, मतलब कंडीशन ट्रू है। बट जब मैं ट्रिपल यूज करता हूं तो ये कहता है वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, मैंने यहां पे 8 लिखा था, यहां पे 8 लिखा। जब हम डबल इक्वल्स टू से कंपेयर करते हैं तो चाहे आपने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा है चाहे आपने स्ट्रिंग लिखा है, दोनों को ये कंपेयर करेगा और दोनों को इक्वल मानेगा। पर जब हम ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करते हैं, दोनों वैल्यू भी सेम होनी चाहिए, उनका डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ठीक है। तब ये ट्रू बताएगा। तो अभी मैंने 8 के पीछे से ये हटा दिया। ठीक है। सो अब 8 ये भी न्यूमेरिक है, ये भी न्यूमेरिक है। ठीक है। ये तो दोनों ही केस में बता रहा था ट्रू। अब इसका देखते हैं कि अब ये क्या करता है। पहले इसने फॉल्स बताया था मेरे को। ठीक है। तो अब मैं फिर से इसको रन करता हूं। सो यू कैन सी ट्रिपल इक्वल्स टू से अब अपने इसने क्या बताया कि ये ट्रू है। तो ट्रिपल इक्वल्स टू को हम कह सकते हैं इट विल बी ट्रू। ठीक है। इफ वैल्यू
and data type are same. ठीक है, ये कब देता है? It gives true when data is same, ठीक है, but data type can be different. ठीक है, क्लियर? सो अगर तो आपको लगता है कि आप चाहते हो कि उसका डाटा टाइप भी सेम होना चाहिए और उसकी वैल्यू भी सेम होना चाहिए, ऐसी चेक लगाना चाहते हो, तब तो ट्रिपल इक्वल्स टू यूज करो। ठीक है, अगर आप यही चेक करना चाहते हो वैल्यू सेम होना चाहिए, चाहे वो न्यूमेरिक हो चाहे स्ट्रिंग हो, देन यू यूज द डबल इक्वल्स टू। ठीक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल्स टू एंड ट्रिपल इक्वल्स टू। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका सिचुएशन आ जाती है। ठीक है, तो कई बार होता है कि वैल्यू हम कंपेयर करना चाहते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे न्यूमेरिक हो, हम दोनों ही कंडीशन में कहना चाहते हैं यू आर एलिजिबल या यू कैन डू दिस, यू कैन प्रोसेस दिस, तब तो हम डबल इक्वल्स टू यूज कर देते हैं। किसी कंडीशन में हम कह देते हैं कि नहीं, हमारा डाटा भी सिमिलर होना चाहिए, वो स्ट्रिंग टाइप ही होना चाहिए, दोनों में स्ट्रिंग होने चाहिए, तो देन यू यूज दिस। क्योंकि अगर मैंने देखो दोनों को, एक को स्ट्रिंग कर दिया, ठीक है, और एक को न्यूमेरिक कर दिया, तब तो क्या कर रहा है, पहले वाला तो दोनों ही कंडीशन में ट्रू देता है, ये कब देगा, जब दोनों ही एक टाइप का डाटा होगा। ठीक है, तो ये तब आउटपुट देगा। ठीक है, तो चाहे दोनों न्यूमेरिक हो चाहे दोनों स्ट्रिंग हो, तब ये आउटपुट देगा। इज इट क्लियर? तो ये आपकी कंडीशनल सिस्टम है।